बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब की फ़ैमिली। होपफुली आप लोग ठीक हो, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि आज फिर वही मैंने आप लोगों के साथ रूटीन शेयर की है कि जो मैं अफ्तारी प्लस डिनर तैयार कर रही होती हूँ। तो बस आज सिर्फ ये कि मैंने सहरी के आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर की। सहरी के मैंने जो सालन है वो मैंने थोड़े टाइम बाद बनाया था। अफ्तार से पहले ही बिरयानी स्टार्ट कर दी थी। आज थोड़े ज़रा हस्बैंड की फरमाइश पे बिरयानी तैयार हो रही थी और साथ साथ हो रहा था अफ्तारी का जो स्टार्ट हो गया था काम। तो फ्रूट वगैरह भी काट रही थी। यहाँ पे मैं बिरयानी के अंदर डालने के लिए आलू काट रही थी। तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है बिरयानी में, बोलते हैं टेस्ट चेंज हो जाता है, आलू कौन डालता है बिरयानी में, लेकिन अच्छे लगते हैं। खैर तो उनसे पूछा कि मैं डाल लूँ कुछ आलू, तो कहने लगे चलो सही है डाल लो, मर्ज़ी है आपकी। तो खैर यहाँ पे फिर अब देखिए मैंने फ्रूट्स रख लिए थे। मैंने बोला चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मैं आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ के। तो 5:30 और 5:45 इस तरह का टाइम था ये। तो मैंने फिर अपने अफ्तारी का स्टार्ट कर दिया। गोश्त वगैरह ये गल रहा था हल्के आंच पे, और मैंने थोड़ा घर के मसाले डाले हैं और कुछ शान का मसाला आता है बिरयानी मसाला, वो मैंने डाला है। तो उससे ज़रा टेस्ट इतना ज़बरदस्त निकल के आया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और चावल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, खड़े खड़े रहे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे चावल बैठे नहीं, क्योंकि डर लगता है मुझे चावलों में ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे चावल ना नरम पड़ जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है चावल भी सही रहे। तो बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया। बाहर वाली बिरयानी का टेस्ट लग रहा था कि हाँ यार ये बाज़ार की है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया था। और सब मैंने मतलब अफ्तार से पहले ये तैयार कर लिया था, इसकी यखनी वगैरह जो भी कुछ था ना, तो कौरमा मसाला, ये सब मैंने अफ्तार से पहले डन कर लिया था। फिर अफ्तारी का भी काम स्टार्ट कर दिया था। 6:15 तक मैं निमट गई थी, शरबत बना के, फ्रूट्स वगैरह काट के। तरबूज को मैंने डाला था काला नमक थोड़ा सा, तो बस वो डाल के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। और 6:30 बजे फिर दस्तरखान लगाया, चीज़ें वीज़ें रखी, क्योंकि कुछ टाइम में बैठना होता है दस्तरखान पे के फिर बच्चों को भी आदत होती है। बच्चों को भी बिठाती हूँ मैं। बड़ा बेटा तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो ज़रा समझदार हैं, तो वो दुआ मांग लेते हैं। छोटे वाले अभी छोटे ही हैं, तो खेल में लगे हुए होते हैं। लेकिन ये है कि आदत इसी तरह से पड़ेगी जब अम्मा अब्बा को देखेंगे ना दुआ मांगते हुए कि हाँ यार अब अफ्तार का टाइम हो रहा है, अब्बू में दुआ मांगने, हमें भी मांगनी चाहिए। खैर बैठते हैं मेरे बड़े बेटे तो यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा काम मैंने कर दिया था और चावल भी निकाल दिए थे। तो अफ्तार से कुछ टाइम पहले बस भिगो के रख दिया था मैंने। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैंने चावल भी बॉयल करके तेल लगा दी थी, दम पे लगा दिया था, क्योंकि मुझे 1 से 2 जगह भेजने भी थे। तो उस हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोग अफ्तार के फ़ौरन बाद खाना खा लेते हैं 8 साढ़े 8 तक, बहुत से जो है ना देर से खाते हैं। वैसे ज़्यादातर जल्दी ही खा लेते हैं अगर अफ्तारी कम होती है तो खैर मुझे भेजना भी था, तो उस हिसाब से मुझे फिर जल्दी से रेडी करना था। और इससे पहले मैंने गोभी वगैरह भी काट के रखी थी जो सहरी के लिए मुझे बनाना था। आलू गोभी कीमा बनाया था सहरी के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, वहाँ असर की नमाज़ पढ़ के आए थे, तो कुछ सौदा ले आए थे, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, ये सब ले आए थे। पूछ के गए थे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये मैं चावल आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, मैं मार्केट से लेकर आई थी मार्ट से। तो उन लोगों ने बोला था अच्छे हैं, इसकी बहुत डिमांड है, आप ट्राई करें। तो बस मैं 1 किलो ही लेकर आई थी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल थे। देखें आप लोग भी देख सकते हैं, ऐसे खिले खिले चावल माशाल्लाह से बने थे। तो ये मैंने बड़े पतीले के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि जो है ना छोटे में फिर वो चावल ना फिर बैठ जाते, फिर चावल सही मतलब खिले खिले नहीं रहते मुझे जहाँ तक लगा था। तो इसलिए मैंने फिर बड़े पतीले के अंदर डाल लिए थे, उसी के अंदर तह लगा लिया था, जिसमें उबाले थे चावल उसी में मैंने तह लगा लिए थे। तो खैर यहाँ पे 8 बजे तक मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी और मैंने भेज भी दिया था, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ मुझे भेजना था। और हम लोगों ने तकरीबन, क्योंकि अफ्तारी में मैंने
बस कुछ कुछ भी नहीं बनाया था, बस सिर्फ फ्रूट काटे थे, मतलब सिर्फ फ्रूट चाट बनाई थी और कुछ नहीं था, शरबत था और खजूर, मतलब सिर्फ एक चीज़ थी। वो इसी वजह से थी कि हम लोगों को बिरयानी खानी थी, वरना फिर इसकी गुंजाइश नहीं होती। तो 9:30 के बाद हम लोगों ने खाना खा के फारिग हो गए थे और जना चुका है सहरी का टाइम स्टार्ट। अब आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा है। मैं पहले सोच भी रही थी कि यार लोग इतना लंबा मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, कहीं लोग बोर ना हो जाएं इतना लंबा व्लॉग देख के। तो खैर मैंने बस कर दी, मैंने एक दिन छोड़ के कोशिश कर रही हूँ मैं पूरा आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करना, क्योंकि मेरी रूटीन रोज़ के हिसाब से वही है, नॉर्मल सिंपल सी, कोई मैं ज़्यादा अफ्तारी में कोई लवाज़मात नहीं बना रही। बस ये होता है कि सहरी में हाँ सालन वगैरह बन जाता है एक दिन छोड़ के या रोज़ के मुताबिक, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वरना तो रूटीन वही है, तो एक ही रूटीन देख देख के मैं सोचती हूँ आप लोग भी बोर ना हो जाए कि यार यही सेम रूटीन दिखा रही है रोज़। तो बस इसलिए फिर मैं एक दिन छोड़ के आप लोग के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। तो जनाब बस यहाँ पे मेरा काम भी हो गया था, फेनी वगैरह भी होनी थी और रोटियाँ मैंने बना ली थी। सहरी के टाइम में अलार्म लगा के सोती हूँ, कभी अलार्म पे आँख खुल जाती, कभी वैसे, तो बस उठ के तहज्जुद पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं अपने किचन में आ जाती हूँ, काम स्टार्ट हो जाता है मेरा। और मैं 3:30 के बाद निमट भी गई थी मैं अपनी रोटी को, क्योंकि हमारी तरफ गैस का इशू रहता है, किसी भी टाइम हल्की हो जाएगी या बनी हो जाती है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले ही काम निपटा लूँ अपने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी आलू गोभी कीमा, बहुत मज़े का बना था और चाय भी मेरी पक चुकी थी वक्त से पहले। अल्लाह का शुक्र है काम सारा हो गया था। अब मैं सुकून से अंदर थोड़ी देर बैठी थी, फिर अपने हस्बैंड को भी उठाना था तो उनको उठाया मैंने, 4 तक वो उठे और मैं यहाँ पे आराम से बाहर बैठ गई थी, पानी वानी पिया थोड़ा सा, फिर मैंने अंदर जाके उठाया इनको, फिर हम लोगों ने की सहरी। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही थी, देखिए अभी कैसा अंधेरा हो रहा है किचन की तरफ के हिस्से का। तो जनाब बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, आज की रूटीन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और मेरी यूट्यूब की फैमिली को बढ़ाएं सब्सक्राइब करके प्लीज़, और लाइक शेयर लाजमी करिएगा वीडियो को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।